हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। आज की ट्रू फीलिंग्स देखेंगे कि आपके प्रति वो क्या सोच रहे हैं। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं, शॉर्ट रीडिंग ही करेंगे एज यूजुअल, और इसमें हम जो है मेन मुद्दे पे आएंगे, ज़्यादा घुमाएंगे नहीं बातों को। ओके, जनरल रीडिंग और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। जनरल रीडिंग यानी कि जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करें, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे ध्यान ना देते हुए ध्यान से एनर्जीज पे दें, ठीक है। सो चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम। मैं चाहूंगी आप अपने पार्टनर का ध्यान करें और 7 टाइम 7 बार उनका नाम लें, ठीक है। सिर्फ उनका नाम, हाँ, अपना नहीं। यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आज की। जब कैंडल गिरा रही होती है ना, जो सोचना होता है या पूछना होता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो कई बार मन के सवाल के जवाब भी मिल जाते हैं। ओके, रीडिंग करते वक्त जब ड्रॉप्स गिर रहे थे तब मुझे फ्लावर्स बहुत दिखाई दिए हैं। तो या तो आपके जीवन में ढेर सारे फ्लावर्स एक्सपेक्टेड हैं, या तो आपके जीवन में फ्लावर्स का कंसर्न हो सकता है आपका नाम कोई फूल पे या आपके पार्टनर का नाम किसी फूल पे बेस्ड है। अब या ये भी हो सकता है कि आपके आसपास फूल पड़े हैं, क्योंकि मुझे फ्लावर्स दिख रहे थे और स्पेशली ये गुलाब के फूल ज़्यादा लग रहे थे, गुलाब के, और ये जो ऑरेंज और ऐसे लाइक मिक्स्ड कलर दिख रहे थे, ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो मिथुन राशि के हो सकते हैं, वृषभ राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, और मुझे यहाँ पर वृश्चिक के भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके नंबर में 3 नंबर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। नंबर 3 जो है मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन में कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्रिएटिव हो सकता है। और ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ये भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इस नंबर से, मुझे ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि इनका नंबर हो, ठीक है। कई बार नंबर से भी एंजल्स हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव और स्टबर्न टाइप की पर्सनालिटी है। ये व्यक्ति इस रिश्ते को अपने कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि इस इंसान का प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान को अपने हिसाब से रिश्ता चलाना है। जब रिलेशनशिप इनका मूड होता है तो ये रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाते हैं। जब इनका मूड नहीं होता है तो ये रिश्ते से बहुत बड़ा गैप लेके गायब रहते हैं या रहती हैं। थोड़े से सेल्फिश हैं, मतलबी टाइप के इंसान दिखाई दे रहे हैं, अपने मन से ज़्यादा चलना पसंद करते हैं और इसी वजह से आप ज़्यादा हर्ट होते हैं। शुरू में जितना पीछे ये आपके क्रेज़ी थे, जितना ये आपके लिए क्रेव कर रहे थे, उतना ही अब आपके इनके पीछे ज़्यादा क्रेव करते हो, आप उनके पीछे ज़्यादा रहे। यानी कि रिलेशनशिप में जैसे कि शुरू में जितना इन्होंने एफ़र्ट डाला था वो एफ़र्ट बहुत ही कम समय में इन्होंने डालना बंद कर दिया है, ठीक है। ये ऑलरेडी या तो मैरिड या कहीं और कमिटेड हो सकते हैं, या फैमिली के रीज़न से ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली के रीज़न से ही हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे क्लैश भी मिला एक बहुत बड़ा, जिसके वजह से मुझे ये भी लगता है कि ये ओके, यहाँ पर मुझे एक फेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि फेमिनाइन एनर्जी का फेस बन रहा है, रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई औरत का इन्वॉल्वमेंट है, या कोई औरत आप दोनों के बीच में भड़का भड़की कर रही है, या किसी औरत की वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी क्रिएट हुई है। आप दोनों के बीच में कोई फीमेल इंपॉर्टेंट है, कि कोई फीमेल है जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या किसी फीमेल के वजह से आपके पार्टनर सडनली बहुत चेंज हो गए, सडनली इनमें जो है चेंजेस देखने को मिले। अब ये लड़की हैं तब भी हो सकता है इनकी कोई फीमेल फ्रेंड है जिनके वजह से ये अचानक से जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गए इस रिलेशनशिप में, सडन चेंजेस इस वजह से आए हैं, ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अभी की ट्रू फीलिंग्स, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर सोच विचार में ज़रूर है। मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में सोचते हैं और बहुत टाइम से सोच ही रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको लेकर सोचकर जब आपको सोचते हैं तो बहुत पॉजिटिव या खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको
जब जब महसूस करते हैं या जब जब आपके बारे में सोचते हैं तो इनके अंदर एक पॉजिटिव हीलिंग या पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हो। कहीं ना कहीं आप इनके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हो या आपके होने से इनके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रही है। इसलिए कहीं ना कहीं जब आपका नाम सुनते हैं तो फेस पे या तो मुस्कुराहट आ जाती है या अंदर से जैसे कि कोई ऐसी एनर्जी जो इनको बहुत हैप्पी फील करती है, कहीं ना कहीं फीलिंग अच्छी आती है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। एक चीज़ बहुत मिक्स्ड है, कन्फ्यूजन भी है यहाँ पर। अब आप लोग जानते हैं कि आपकी चैनल एनर्जी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक एनर्जी मुझे उदासी की भी दिख रही है यहाँ पर, एक एनर्जी जो रिफ्लेक्शन में है वो उदासी की, लेकिन उदासी मुझे अंधकार के समय में दिखाई दे रही है, अंधेरे के समय, यानी कि इवनिंग के बाद ये व्यक्ति आपको लेकर किसी बात से उदास भी होते हैं। आपको फ़ोन करने के लिए कई बार फ़ोन भी उठाते हैं बट फ़ोन करते नहीं हैं। फ़ोन के लिए बहुत बार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल टाइम फ़ोन उठाया है कोई मैसेज करने के लिए या आपको अनब्लॉक करने के लिए, बट वो किया नहीं है। ऐसी एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इनके कंट्रोल में है, इनकी मुट्ठी में है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जैसे चाहे उस हिसाब से रिलेशनशिप रन होता है और कहीं ना कहीं आपकी मर्ज़ी इस रिश्ते में ज़्यादा चलती नहीं है। आप इनसे जो कुछ चाहते हो तो ये डिलीवर नहीं करते। अगर आप इनसे कोई लाइक क्लैरिफिकेशन चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, वो ये देते नहीं। इनके पास एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस है। हो सकता है ये अपने करियर या फाइनेंस की वजह से अभी तक आपके साथ सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत मैनिपुलेट करते हैं जिससे आप बहुत हर्ट होते हैं। मैनिपुलेट मतलब बिना वजह ही आपकी बातों को घुमाते हैं। ये चाहे तो रिश्ता निभा सकते हैं बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी वजह से आपके साथ रिश्ता नहीं निभा पाते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम भी यही क्रिएट कर रहे हैं, बदल भी यही गए। ऐसा लग रहा है इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं, ये पहले ऐसे नहीं थे जैसे अभी हो गए हैं, चेंजेस बहुत आ गए हैं। जहाँ बात करूँ इनकी फीलिंग्स और इमोशंस की, ये व्यक्ति जैसे कि मैंने कहा मिक्स्ड एनर्जी में है। दिन के टाइम पे ये व्यक्ति आपको जब सोचते हैं तो बहुत एक्साइट या हैप्पी होते हैं। रात के टाइम अंधेरा जैसे ये होता है तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको लेकर उदास होते हैं, अपसेट होते हैं और आपको बहुत मिस करने लगते हैं। फ़ोन कई बार उठाते हैं, फ़ोन पे मैसेज करने का सोचते हैं या आपको अनब्लॉक करने का सोचते हैं, बट किसी ना किसी पर्पस की वजह से करते नहीं। और हो सकता है सबके बीच में कोई फेमिनाइन यानी कि कोई ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी स्ट्रांगली फीमेल एनर्जी है या कोई फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी कि भले हो सकता है कि कोई जेंट्स है बट उसकी एनर्जी औरतों जैसी है, यानी कि उसका व्यवहार औरतों जैसा है। वो औरतों की तरह बीच में भड़का भड़की या बहुत ज़्यादा बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में उसको मज़ा आता है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है क्योंकि कोई फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पर। अब फेमिनाइन एनर्जी बड़ी ब्यूटीफुल और गॉडेस एनर्जी होती है, बट ये जस्ट एक उदाहरण है कि कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें अंदर जो है एक औरत जैसा व्यवहार है, जो औरत जैसी है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतने जो है क्लैशेस हैं, उनके वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे ब्लू कलर बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, तो हो सकता है ब्लू कलर से आपका कुछ लेन देन है, ब्लू कलर से हो सकता है आप लेकर कुछ बैठे हैं ब्लू कलर, या ये ब्लू कलर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, नीला कलर मुझे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में लॉयल्टी इशूज़ बहुत स्ट्रांगली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते जिसके वजह से आप दोनों में दूरियाँ भी बहुत है। ट्रस्ट इशूज़ है, यहाँ पर लॉयल्टी इश्यूज़ है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पिछले बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस या रेस्टलेस भी फील करते हैं खुद को कई बार। जो बिना वजह आप अचानक से डिप्रेस्ड हो जाते हैं या अनहैप्पी या बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, उसका रीज़न ये है कि ये जाने अनजाने में आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नंबर 3 भी मुझे रिफ्लेक्ट हुआ, अगेन मैंने कहा मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली दिखा है। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं स्टार भी रिफ्लेक्ट हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये व्यक्ति या तो आपके लिए बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, मन ही मन प्रे करते हैं, या ये व्यक्ति आपके होने की कामना करते हैं अपने जीवन में। ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में बने रहें, हर शर्तों में, हर टर्म्स एंड कंडीशन में इनके साथ रहें, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति किसी तरीके का प्लान ज़रूर बना रहे हैं जिसके वजह से ये अभी तक रुके हुए हैं। कोई प्लान है, या तो साथ जॉब करने का प्लान है, या साथ बिजनेस करने का प्लान है, या इनके दिमाग में कोई ऐसा प्लान है जिसमें आप इनके साथ 24 घंटे रह सकें। इस तरीके की कोई एनर्जी है जहाँ पर ये कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करते नज़र आ रहे हैं जिसमें आप इनके साथ लंबे समय तक रह सके, आप इनका साथ ना छोड़ सके और ये आपके साथ समय बिता सके वाली एनर्जी है। कोई प्लानिंग है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये किसी तरीके से आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं और जिसकी तैयारी ये बहुत समय से कर रहे हैं, जिसके लिए सही समय का इस्तेमाल, बोलते ना राइट टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि ये सही समय का इस्तेमाल कर सकें।
अब ये प्लानिंग कुछ लोगों के लिए प्रपोजल हो सकती है, बट यहाँ पर मुझे हैप्पी साइन नहीं दिख रहा है, मुझे वर्किंग साइन ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है वर्क रिलेटेड ही आपको ज़्यादा अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे, या कोई पढ़ाई करने को आपको कह सकते हैं कि ये पढ़ाई कर लो ताकि हम दोनों साथ में एक साथ रह सकें, या एक साथ कम से कम पूरे दिन का टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि इनके पास कोई योजना ज़रूर है। ऐसा लग रहा है कि कोई योजना बना रहे हैं। और उसके बाद नंबर 8 रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 8 अबंडेंस का साइन है, कम्युनिकेशन का साइन है, बट नंबर 8 जो है कर्मा का भी साइन है। कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है कि चांसेस है कि इनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से भी ये आपको बहुत मिस करते हैं। पूरा दिन जो निकल जाने के बाद रात का टाइम आता है तो इनको बहुत मन करता है कि वो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताएं कि इनकी ज़िंदगी में कितने कितने इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्हें कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। तो ये आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन रख देते हैं। कहीं ना कहीं ये आप तक पहुंचते नहीं, ये आवाज़ आप तक पहुंच नहीं पाती। ऐसा लग रहा है कि जैसे चिल्लाना चाहते हैं लेकिन आवाज़ आप तक पहुंचने से पहले ही अपना मुंह बंद कर देते हैं। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। ये व्यक्ति अपनी हीलिंग पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इनकी हीलिंग हो रही है। अकेले में ज़्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं, एकांत में ज़्यादा बैठते हैं। अकेले में ज़्यादा बैठना और कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो कोई अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, या कोई रियलाइजेशन इनको आपके प्रति हुई है, जिसमें इनको लगता है कि आपका इनका एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप दोनों एक दूसरे के बिना बहुत कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से भी ये कोई योजना बनाकर आपके पास आकर और सब चीज़ें बेहतर करने का प्रयास करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। अब मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। वेट, हाँ, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। रिलीज़, आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है जो अंदर बैठी हुई है अभी तक दब कर। इनकी कोई गलती है जो आप भूल नहीं पा रहे हो, इनकी कोई बात है जो आपके दिमाग से निकल नहीं रही है, या कोई थर्ड पार्टी के लिए आप सोच विचार कर रहे हो जो थर्ड पार्टी को आपके लिए भूल पाना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म होने वाले हैं, वो तो गारंटीड है। दोनों के बीच की जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म होंगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने अंदर की एनर्जीज़ पे भी काम करना पड़ेगा। ये व्यक्ति ऑलरेडी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अब आपका भी हीलिंग होना ज़रूरी है। रिलीज़ का मतलब ये एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जिसे लेट गो करने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर आपको बहुत बुरा महसूस होता है। अब हो सकता है ये बुरा जो आप महसूस करते हो तो इसमें आप अपने आप को कहीं ना कहीं कोसते हो, अपने आप की गलतियों को कोसते हो। आप कोसते हो कि क्यों मौका दिया, क्यों मैंने ट्रस्ट किया। इस तरीके की कोई एनर्जी है। खुद को ब्लेम करना बंद करें। हो सके तो होपोनोपोनो की जो मेडिटेशन है उसे प्रैक्टिस करें। होपोनोपोनो मेडिटेशन आपको आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे ऐसा है ना कि आप अपने आप को सॉरी बोल सकते हैं अगर आप बहुत समय से खुद को ब्लेम कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई एनर्जी ऐसी है जिसको लेकर आप जिस बात को पकड़कर ही बैठ गए, उस बात को रिलीज़ नहीं कर रहे, तो आप कोई मेडिटेशन या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपका ध्यान वहाँ से भटक सके। क्योंकि अगर आप पुरानी बातों को लेकर बैठ गए तो यहाँ पर उनकी हीलिंग या कोई भी योजना काम नहीं करेगी। यानी कि आप लोग दोनों का यूनियन होकर जो चीज़ें परमानेंट हो सकती हैं वो नहीं हो पाएंगी अगर आपने उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं किया। पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करके एक नई शुरुआत करने का समय आया है। अब रिलीज़ का मतलब ये नहीं कि आपको कोई एक्शन लेना है। रिलीज़ का मतलब ये है कि आपको बीती बातों को भूलना पड़ेगा, समय को भूलना पड़ेगा, और उस समय को बार बार याद करके, पेनफुल एक्टिविटी को याद करके खुद को परेशान करना बंद करना पड़ेगा। जब आप रिलीज़ करेंगे तभी ही आपके ऊपर ब्लेसिंग्स निछावर होंगी। वन मोर मैसेज, एक्शन। यहाँ पर एक्शन आपको खुद रिसीव होगा, ये एक्शन आप नहीं लेंगे, ये एक्शन यूनिवर्स ले रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपके बिहाफ पे कोई एक्शन लेगी और यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको उन पे बस भरोसा रखना है। अब एक्शन खुद, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पे एक्शन आप लेते हुए नहीं दिख रहे हो, यहाँ पर यूनिवर्स का एक्शन है। जहाँ पर आप देख सकते हो कि समुद्र की लहरें बड़ी तेज़ हो रही है, यहाँ पर बादल में कालापन, ये जो है ना, देखो अंधकार दिखाई दे रहा है। ये एक्शन यूनिवर्स का है, ये एक्शन आपका नहीं है, ये एक्शन आपको नहीं लेना है, ये यूनिवर्स ले रही है। यूनिवर्स आपके बिहाफ पे काम कर रही है, यूनिवर्स आपके लिए जो है काम कर रही है। आपको बस बैठ के तमाशा देखना होगा, आपको पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत फिर से होगी, एक नए कहानी की शुरुआत होगी। अब वो कहानी आप अकेले शुरू करें या इनके साथ शुरू करें, ये चॉइस आपकी है, पर ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अब यूनिवर्स का आ चुका है। इन चीज़ों में यूनिवर्स इन्वॉल्व हो गई है। तो जब यूनिवर्स इन्वॉल्व होती है तो कायनात पूरी तरह से आपकी जो मन की इच्छाएँ हैं वो पूरी करती हैं, कैसे भी करके। तो अगर आपको क्लेम करना
है इस एनर्जी को, कमेंट ज़रूर करें। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी ना करें और ढेर सारा प्यार दें हम इस चैनल को। अगर आप चाहें तो मेरा दूसरा चैनल भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको दूसरे चैनल और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो पे भी रिफ्लेक्शन है, मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं, चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, तो उसके लिए आपको डीपी पे रेट्स दिख देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।